नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का, हमारे प्रिय छोटे भाई बहनों का, आप सभी स्टूडेंट्स का स्टडी कैपिटल के सीयूईटी पीजी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2025। क्या बीएचयू का स्पॉट राउंड शुरू हो चुका है? अगर शुरू हो गया है तो इसकी डेट कब से कब तक है रजिस्ट्रेशन करने की? डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? तो इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि स्टडी कैपिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार आपको सीयूईटी पीजी की बेहतरीन तैयारी भी करवा रहा है और हर प्रकार की अपडेट पिछले कई वर्षों से लगातार हम स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी फिलहाल इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, हमने सीयूईटी पीजी 2026 का भी बैच लॉन्च कर दिया है। अगर जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, स्टडी कैपिटल का हमारा ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए एक एक पॉइंट पर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट मैंने इस वीडियो में उठाया है: डेट, डॉक्यूमेंट एंड एलिजिबिलिटी। तो डेट की बात करें तो आज है 12 अगस्त और बीएचयू के ऑफिशियल्स के मुताबिक डेट दी गई है 12 से 17 अगस्त रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको लगता है कि सर ये आप कहां से कह रहे हैं, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। ये है कल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसको मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है अपने वीडियो में। द रजिस्ट्रेशन फॉर द स्पॉट राउंड एडमिशन फॉर पीजी प्रोग्राम विल बी लाइव ऑन द वेबसाइट BHU website 12th of August 25 and will remain open till 17th of August 2025 11:59 तक। यानी बीएचयू के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग आज इसके शुरुआत की डेट है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी पर। देखिए मैं मोटी मोटा मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं, यही ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। आप अगर नया रजिस्ट्रेशन करोगे तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, उसकी साइज आपको वेबसाइट पे मिलेगी। सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। सीयूईटी पीजी का आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। माइग्रेशन होना चाहिए, नहीं है तो उसकी अंडरटेकिंग अपलोड कर लोगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका कोई अंडरटेकिंग नहीं लगेगा। जिसमें इनकम सर्टिफिकेट लगेगा उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, जितने सेमेस्टर तक हमारा रिजल्ट आ गया वहां तक की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 31 अक्टूबर तक का समय मिलेगा, यानी 5 सेमेस्टर का है, 4 सेमेस्टर का है, सेकेंड ईयर तक का ही है, तो वो भी अपलोड करोगे तो चल जाएगा। अपना बैंक डिटेल हमारा होना चाहिए। एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स और पीडब्ल्यूबीडी, जितने बच्चे इस क्राइटेरिया को फॉलो करते होंगे वो अपना इसको भी अपलोड कर सकते हैं। टीसी का, सीसी का और आधार कार्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मोटी मोटा यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अब आपको लेके चलता हूं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो एलिजिबिलिटी आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की दी हुई है, मैं आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ जो पॉइंट जहां से एलिजिबिलिटी की बात शुरू की गई है वहां मैं आपको बता देता हूं। यहाँ लिखा गया द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द स्पॉट राउंड। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फॉर, यानी अगर अभी तक आपने बीएचयू काउंसलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो आप इस स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। आपकी जो फीस है वो 500 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस लगेगी, यानी रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए आपको देना होगा। और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? हु आर रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग प्रोसेस, बट आपने रजिस्टर, जो बच्चे रजिस्टर किए थे वो भी स्पॉट राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। किस कंडीशन में? were not offered any seat during the regular round allocation या वेट लिस्टेड, यानी जितने भी बच्चे रजिस्टर तो किए थे लेकिन उन्हें कोई सीट नहीं मिली तो भी स्पॉट राउंड का हिस्सा हो सकते हैं। अगला है वर ऑफर्ड सीट बट कुडंट डिपॉजिट द फी इन टाइम, यानी आपको सीट तो मिली लेकिन फीस नहीं पेमेंट की तो आप भी स्पॉट राउंड का हिस्सा हो सकते हैं। डिपॉजिटेड द फीस बट गॉट देयर एडमिशन कैंसल, विड्रॉ और रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर आपने फीस डिपॉजिट भी किया लेकिन आपने खुद से अपना एडमिशन कैंसिल कर लिया या विड्रॉ कर लिया या आपका रिजेक्ट हो गया वेरिफिकेशन के दौरान, तो इस कंडीशन में भी आप अपना स्पॉट राउंड के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इतने लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें नोट में बातें कही गई हैं कि जितने बच्चे स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर कर रहे हैं अपनी सीट की अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट उसकी आ चुकी है, तो इसका आप लोग ध्यान देंगे। कैंडिडेट हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन रेगुलर राउंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, जितने भी लोगों के पास सीट ऑलरेडी मिल चुकी है या फ्रीज कर चुके हैं या फिर नॉर्मल मिली हुई अभी अपग्रेड पर भी छोड़े हैं तो उनको भी जो है अब इसमें मौका नहीं मिलेगा। द ऑनलाइन पोर्टल विल नाउ बी फ्रोजन फॉर ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स। द ऑप्शन ऑफ अपग्रेड एंड विड्रॉ विल बी डिसेबल आफ्टर 12 नून ऑफ 12 अगस्त, यानी आज दोपहर 12 बजे जो है यहाँ पर आपको विड्रॉ और अपग्रेड करने का भी ऑप्शन जो है उसको बंद कर दिया गया। अब ये 17 तारीख जब भी आपका स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन समाप्त होगा उसके बाद ही खुलेगा। तो
तो ये सूचना है आपके लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तक वेबसाइट पे क्या अपडेट है, जरा ये भी दिखा दीजिए। तो यार देखो, जब मैं वेबसाइट पे विजिट कर रहा हूँ तो अभी तक यहाँ लॉगिन का बटन आ रहा है, लेकिन स्पॉट राउंड की रजिस्ट्रेशन का बटन अभी यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको देर शाम तक ही देखने को मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो है आपको अभी आपके पोर्टल पे जो विड्रॉ और अपग्रेड वगैरह का ऑप्शन था उसको बंद किया गया है 12 बजे ही। तो फिर अभी कुछ प्रोसीजर्स चल रहे होंगे, देन लेट इवनिंग तक आपके पास ये अपडेट आ जाएगी कि पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, जो बच्चे उस समय वीडियो देख रहे होंगे, तो जब भी आप देखना अगर पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपडेट भी कर देना। बाकी हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे कि पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको सही ढंग से समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।